अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सदरा इकबाल लाइव फ्रॉम आर कराची स्टूडियोज़। लेकिन कराची की सूरत हाल सियासी तौर पे इस वक्त कशीदा। कल की जो कार्रवाई थी, कल की जो थ्रू आउट हमारे सामने सिचुएशन आई, ख़ास तौर पे वज़ीर आला हाउस सिंध के सामने, वो यकीनन तशवीशनाक है। आपको बताते चलें कि 2 रोज़ कबल किसानों की हिमायत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रैली निकाली, उसमें बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सारे मामलात की बात की। अपनी 27 फरवरी को शुरू होने वाली प्रोटेस्ट वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके बारे में बड़े दावे किए और ये कहा कि ये पाकिस्तान बचाने की तहरीक है। हमेशा ही अपने आप को मुफाहमत की और एक तरह से सियासी बुर्दबारी की अलमबरदार समझने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ख़ुद कल का दिन एक काला दिन बन के सामने आया। लेकिन आपको बताते चले, जिस किसान रैली के हवाले से मैं आपको कह रही थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक शॉट आपने बार बार सुना होगा, हमारे प्रोग्राम में भी हमने सुनाया। उन्होंने कहा कि इस कानून को, यानी बल्दियाती निज़ाम के बिल को काला कानून कहने वालों का चेहरा खुद काला होगा। अब ये समझना ये ज़रूरी भी है इस सॉर्ट का जिक्र करना या उनकी स्टेटमेंट का जिक्र करना, क्योंकि हम कल देखते हैं कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। यानी द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली रिजॉर्टेड टू वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। हालांकि वो जमहूरी इक़दार की अलमबरदार अपने आप को कहती है, मुफाहमत को लेकर चलना चाहती है, समझती है कि सिंध की और ख़ुसूसन शहरी सिंध की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त डटी हुई है कि जी बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जितनी भी अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो भी कह रही है, तमाम जमातों का जो भी मौक़िफ़ है, हम उसको रद्द करते हैं, कोई लचक नहीं दिखाएंगे। यहाँ तक कि आपको बताते चले, अगर मैं विजुअल्स दिखा सकूँ आपको कि कल की जो कार्रवाई थी, यानी इन प्रोटेस्टर्स में बच्चे शामिल थे, यंग नौजवान शामिल थे, जो यकीनन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और स्ट्रिक्ट थे। और इसमें आप देख सकते हैं कि उनको किस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, कईयों को गिरफ्तार किया गया, ज़ख्मी किया गया। दिस इज़ नॉट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वी नो। और उसके बाद हम देखते हैं कि MQM की तरफ से आज यौम सोग और एक ब्लैक डे के तौर पे मनाने का किया गया है। दिस इज़ टू पुट देयर फुट फॉरवर्ड कि जो उनका एक अपना मौक़िफ़ है, उसकी सुनवाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि कल की कार्रवाई के बाद जितनी बातें या जितनी एक तरह से ख़दशात थे, ख़ुसूसन MQM के, तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के, वो सच होकर सामने नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने, PTI ने पुरज़ोर मज़म्मत की है कल की इस कार्रवाई की। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि MQM के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कल मीडिया से खिताब किया। उन्होंने क्या अहम बातें सुनवाते हैं। एक ऐसा पुरअमन एहतजाज जिसमें कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत माँओं, बहनों और बेटियों की थी, बल्कि मासूम बच्चे भी 1 साल की उम्र से लेकर 8-10 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियां बड़ी तादाद में इस मुजाहरे में थे। लेकिन जो कुछ किया गया है वही पीपल्स पार्टी ने किया, जो सबको तवक्को थी। शर्मनाक वाक़े, इस अफसोसनाक वाक़े, पीपल्स पार्टी की इस दहशतगर्दी की वजह से कल के दिन में हमने उसको यौम सियाह के तौर पे मनाने का ऐलान किया था। इन्होंने इसको यौम सोग में भी तब्दील कर दिया है। हमारे एक साथी शहीद हो गए। वजीर आला हाउस से वजीर आला के हुक्म पर जो दहशतगर्दी की गई है, उस पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये कत्ल का मुकदमा वजीर आला पे बनता है और हम उस पर FIR कटवाएंगे उनकी। अच्छा जी, 2 मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहे हैं। यकीनन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो हमारे सामने आई। लोग इसमें मुजाहिरीन और MQM के कारकुन ना सिर्फ ज़ख्मी हुए, कुछ इसके अंदर जाँ बहक भी हुए। बड़ा अहम है इस बात को समझना कि एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी है। जमात इस्लामी पिछले 17-18 रोज़ से मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज कर रही है। तो वाई MQM, और क्या इस एहतजाज में मुख्तलिफ बात थी। हमने कल एक स्टेटमेंट सईद गनी साहब की भी सुनी। उन्होंने कहा कि जी पहले मना किया था, मत आएंगे तो यही होगा। ये दिस इज़ अ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। इसी हवाले से बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए MQM के सीनियर रहनुमा एंड ऑफ कोर्स समबडी हु हैज़ हिज ओन मार्क इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सिटी एंड द कंट्री, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल। ऐसा लग रहा है कि MQM कोई लचक दिखाने की, इस मामले को डिफ्यूज़ ऑफ करने की, जो इतनी एक तरह से कॉन्फ्रंटेशन की जा रही है उनकी बल्दियाती निज़ाम की, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। कल के बाद अब सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी? बहुत इंतहाई गंभीर सूरत हाल है ना जी। और जो रवैया है वो कतई गैर सियासी, गैर जमहूरी नहीं, बल्कि आमराना और फस्तायत पर मबनी है।
कि जिसमें अपोजिशन की जमात, उसके पास जो भी नुमाइंदगी और जो वोट बैंक उसकी है, उसका है, उसको सिर्फ उससे सरीहन इनकार करना, बल्कि अपोजिशन के वजूद और उस पूरे तबके से जो शहरी सिंध में आबाद है, जिसका एक पाकिस्तान के क़याम की उसमें एक तारीख़ में एक बहुत बड़ा किरदार है उनका, तो उससे नफ़ी करके फिर कराची को जो है वो कौमी सतह पे जो कराची का किरदार होना चाहिए उससे भी रोकना, फिर ये बल्दियाती इख्तियारात सल्ब करना, और उसमें जो बचा पहले म्यूनिसिपल सर्विसेज ले गए, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल, कॉलेजेस और स्कूल्स और ये रह गए थे मेडिकल कॉलेज, वो भी हथिया लेना। तो इसका मतलब ये कि आप ये वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपके पास एक मसनूई अक्सरियत है जो मरदमशुमारी में गड़बड़ है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी जाली उस अक्सरियत को वहाँ पर शो करके आप किसी और को कोई हक, यानी अब जिंदा रहने का भी हक आप छीन लें। मुझे बताइए कि कल आपकी रैली में क्या मुख्तलिफ था? जो मैंने सवाल किया, बहुत सारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं, PTI प्रोटेस्ट कर रही है, जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, PSP प्रोटेस्ट कर रही है। वाई डू यू थिंक MKM वाज टारगेटेड? क्या आपकी इंतशार पे मबनी थी? वहाँ कोई हेट स्पीच हो रही थी? आर्ग्यूमेंट क्या था? ये लाठी चार्ज, ये तशद्दुद क्यों किया गया? देखिए, यही तो कि अपोजिशन में भी अगर जमात इस्लामी रेड जोन में हो, सिंध असेंबली के साथ हो, तो वो उस पर कोई इतराज़ नहीं है जी। और PSP भी कहीं करें, तो ये दोनों को इंगेज भी किया। जमात इस्लामी के पास भी नासिर शाह और हुकूमत सिंध के नुमाइंदे गए, मुस्तफ़ा कमाल से भी मिले और उनके भी एहतजाज को डिफ्यूज़ करके उनको इंगेज किया। अगर ये यही पॉलिटिक्स है ना जी। तो आप अगर वो लोग वहाँ आ गए थे तो एक हद में उनको एक जगह पे बैरिकेड खड़े कर देते, उससे आगे ना आने देते। आपके दो नुमाइंदे वज़ीर आला हाउस से आते, उनको एंगेज करते, उनकी टीम को अंदर ले जाते। एक अपोजिशन की जमात को के साथ जो रवैया होना चाहिए था कि अगर वो वहाँ तक आ गए, अच्छा वज़ीर आला हाउस के पास फरियाद के लिए नहीं जाएंगे, उनको मरासला नहीं देंगे, उनको कोई वो नहीं देंगे, तो आप बताइए कि याददाश्त नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो मेरे ख्याल में ये इसीलिए कहते हैं कि फाशिज्म है, ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। फिर आप खुद मरकज़ और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जैसा भी जिस तरह का भी एहतजाज करें, फिर अगर वफाक की किसी फोर्स ने आपकी इस तरह ठुकाई और पिटाई की तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल, तो कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है आपके पास। फिर वो भी जस्टिफाइड होगा अगर आप इस तरह रवैया अपने मुखालिफ के लिए इख्तियार करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, एक और मुमासलत नज़र आती है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह PDM मुंतशिर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद कहा कि 23 मार्च नहीं, हम 27 फरवरी को ही जाएंगे। उसी तरह ये इतना अहम और कलीदी नुक्ता है जिसमें आपसी इख्तलाफात छोड़कर सिंध की सारी हिस्ब इख्तिलाफ की जमातें भी एक हो जानी चाहिए थी। क्या वजह है कि आप सब अलग अलग हैं, मुंतशिर हैं, और वो जो बल्दियाती निज़ाम के अगेंस्ट एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रही? देखिए, जिस हद तक मेरा एक तजुर्बा और मेरी नज़र और बसीरत है जी। मैंने तो इसको 1 साल पहले से बहुत अच्छी तरह भांप लिया था, फोर्स ही किया था, और मैं तो इस काम पे लग गया था कि सबसे पहले तो MKM के जितने भी धड़े हैं जो इंतशार और तकसीम है उसको एक किया जाए। देखिए, कुछ रोज़ कबल ही, मतलब 4-5 रोज़ ही हुए जो भोलू खानज़ादा को शहीद किया गया बहीमाना तौर पर कोर्ट के अहाते में, और उसके बाद जो कातिल अगर एक रंगे हाथों पकड़ा भी गया तो उसको जिस तरह कौम नाम नहाद कौम परस्तों की तरफ से गुलदस्ते दिए गए, जश्न मनाए गए, कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई, उससे जो लोगों में रद्द-ए-अमल आया तो बहनें और बेटियां वहाँ भी निकली। तो उनके साथ भी वही जो पुलिस गर्दी होती है पुलिस स्टेट में, तो एक पुलिस स्टेट है और किसी और को कोई इख्तिलाफ करने का इख्तियार और हक़ ही नहीं है, बल्कि ज़िंदा रहने का इख्तियार नहीं है। ये मैसेज टंडो अलायार में भी दिया गया। वहाँ भी मैंने कहा कि इंशाल्लाह अब चहलम पे मैं आऊँगा, मेरी कोशिश होगी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, आफाक अहमद भाई और जो और भी हैं वो मेरे साथ हो, हम सब साथ हों। अच्छा, कराची वालों को इस मामले की संगीनी का कितना इदराक है फारूक भाई? क्योंकि हम देखते हैं कि इतना अहम वाक़या हुआ, कल कई लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले जो समझते हैं कि ये बड़ी बल्दियाती निज़ाम का जो बिल है ये पाकिस्तान के लिए आने वाली जो शहरी सिंध में रहने वाले लोग हैं उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन आज मैं आते हुए देख रही थी ट्रैफिक रवा दवा है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तो क्या वो जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द मैटर होनी चाहिए वो नहीं है? मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का भी इंतज़ार था कि जो PTI भी उस तरह से कामयाब नहीं हुई, कराची से कुछ सीटें उसको मिली, कुछ दिलाई गई, चले जो भी था, लेकिन वो तवज्जो नहीं थी PTI की ये 3.5 सालों में। फिर MKM भी जब उनके साथ थी तो दोनों मिलकर भी शायद
उस तरह से डेंट नहीं लगा सके पीपल्स पार्टी के इस तरह के जो मजमूम अज़ाइम थे एक एक करके इख्तियारात लेने के, और ग़ुलामों की तरह ट्रीट करना शहरी आबादी को, बस्तियों को भी। और रूरल सिंध में तो उनकी जैसी गवर्नेंस है, जिस तरह वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जिंदा है भुट्टो के नाम पे मोहतरमा बेनज़ीर की कुर्बानी को अब तक वो कैश कर रहे हैं, जबकि उस नज़रिए पर भी वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में लोग ये इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ महसूस किया, अपने इख्तिलाफ़ को बालाए ताक और पसे पुश्त रख के मैं पहले मीडिया पे गया, प्रेस क्लब पे, और मैंने मुकम्मल जो है वो गैर मशरूत हिमायत और ताबुन का यकीन दिलाया। मेरा एक भाई बेटा मोहम्मद असलम, जिसके 8 बच्चे हैं, वो शहीद हुआ। मेरी बहनों, माओं, बेटियों के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो बहीमाना सुलूक और डंडा डोली करके जिस तरह उनको पुलिस की गाड़ियों में डाला जा रहा था, ये बर्बरियत और वहशत है। ये जमहूरियत तो नहीं है ना, ये सियासत तो नहीं है। तो फिर जाहिर है कि अब इज़्ज़त और वक़ार की जब बात आ जाए तो सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तहरीक को बचाना है, एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की तहरीक थी, उसे असर नौ कायम करना, उसको बचाना। सारे मैं चला गया, मैं हैदराबाद भी चला गया और वहाँ भी उन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ मेरी आमद को कबूल किया। और मैंने कहा कि भाई, जो तकसीम और इंतशार का तासुर उसको पीछे रखें, अब हमें किसी तरह आगे ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने का जेल भरो तहरीक मैंने तजवीज़ दी। तो मैं पहले उसमें सबसे पहले मेरा हिस्सा होगा। अगर रेड जोन को अब क्रॉस करना है तो मैं सबसे आगे हूँगा। सीएम हाउस के अंदर घुसना है, जाना है तो मैं साथ हूँगा। फारूक साहब, अब मुझे बताइए, आपकी सियासी बसीरत में जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत करने लगी है 27 फरवरी से, पीडीएम कहती है 23 मार्च, अब शेख रशीद साहब ने उनको बाकायदा कह दिया कि जी आना है तो अब 23 मार्च में आएँ, बेशक आपको कोई भी आपके रास्ते में कदगन हो, रुकावटें हों, जैमर्स लगे होंगे, हम तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे। अब आपने अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपने कारकुनों को मुँह देना है, तो अब आप आइए 23 मार्च को। क्या फ्यूचर देख रहे हैं सिंध का, पाकिस्तान का? व्हाट इज़ 2022 गोइंग टू बी अबाउट? मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो और वहाँ अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से अलग अलग या इकट्ठा, तो वहाँ भी वफाकी हुकूमत का भी ये तर्ज़ अमल मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल फरामोश और नाकाबिल बर्दाश्त भी है ना। देखिए, आप एक हद मुकर्रर कर दें कि इससे आगे हम नहीं आने देंगे, फिर हम इंगेज करेंगे, हम बात करेंगे और एक मकालमा, एक डायलॉग होगा तो उसी से कोई रास्ता निकलेगा ना। फिर अनफॉर्चुनेटली 2014 से तो लगता है कि उस जोन से डी चौक तो निकल गया है। वहाँ तो सबका मरकज ही वो होता है कि डी चौक तक पहुँचना है, जो कि इट गिव्स अ वेरी बैड सिग्नल। अब आप देखिए 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, पाकिस्तान डे है, क्या समझते हैं क्या होने वाला है? मैं समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान डे पर है तो ये और ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की पहले बनती है कि भाई अगर अपोजिशन के पास और कोई चाराकार नहीं रहा, वहाँ पर भी अपोजिशन के वजूद को तस्लीम करने में सबसे बड़ी आर और रुकावट है। भाई आप उन्हें चोर कहें, करप्ट कहें, डाकू कहें, लेकिन इंगेज करें। लोगों ने वोट दिए हैं तो उनका वजूद तो है ना। अच्छा, आखिरी सवाल यहाँ पर भी यही। जी, आखिरी सवाल आपसे, 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अपनी प्रोटेस्ट, आप समझते हैं कि कल की कार्रवाई के बाद और जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से उनका रवैया रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ, जबकि एक पुरजोर मजम्मत हो रही है बल्दियाती निज़ाम बिल की, मॉरल हाई ग्राउंड है उनके पास 27 फरवरी का? बिलावल जरदारी भुट्टो के रवैये से बहुत मायूस हुआ हूँ। देखिए, उनकी जो उम्र है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ समझ, पूरी दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देख लें कैसा बल्दियाती सेल्फ कंटेन्ड और बहुत मौसर, बाइख्तियार, बावसीला। उनके स्टेटमेंट को आप कैसे नहीं, उनका स्टेटमेंट है काला, इसको काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि वो उस रविश पर चल पड़े हैं जो वडेरों, जागीरदारों की, आमिरों की और जो फस्तायत पर जो वो सोच है। ये मुझे अफसोस हो रहा है, उनसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, उनसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियंस वी हैव। उन्होंने अपने भी प्रोटेस्ट का राइट खो दिया, अगर दूसरों के प्रोटेस्ट का राइट नहीं। काला कानून था, उस पर एंगेज करने, और ये काला तरीन है जो तरमीम की गई है, अब तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। और फिर कल जो कुछ है वो सारी हदें पार गए। तो अब आप आईन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो किसी और से आप क्या तवक्को करेंगे? मेरे ख्याल में मोबिलाइजेशन होगी। आज नमाज जनाजा में हम सब वहाँ साथ होंगे, तो फिर आप देखेंगे अवाम भी बड़ी तादाद में आएगी। अब अवाम की शिरकत आप देखेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इंदिया दे रहे हैं कि मोबिलाइजेशन, जब भी सप्रेशन बढ़ता है, ज़दोकोब किया जाता है, वायलेंस होता है, तो उसके बाद यकीनन
हम उसका हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियंस वी हैव, बट ऑल्सो द लेगेसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ एक बहुत बड़ी कौमी जमात की नुमाइंदगी उसको लीड कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हिज लेगेसी ऑन द पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनेरियो विल बी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।